न्यायव्यवस्थेवर ताशेरे ओढणे एवढी न्यायव्यवस्था लोकांवरती ताशेरे ओढते, मात्र तुम्ही आज न्यायव्यवस्थेवरतीच भाष्य केले. नाही, न्याय व्यवस्थेमध्ये ज्या काही बऱ्या वाईट गोष्टी घडत असतात त्याच्यावर सामना नेहमीच आपली भूमिका मांडत असतो. आज जो एका न्यायमूर्तींची विशेष न्यायालय त्यांच्यासमोर आमदार खासदार मंत्र्यांचे खटले चालतात आणि त्यांच्यासमोर छगन भुजबळ, अजित पवार, एकनाथ खडसे यांच्यासह अनेकांचे खटले सुरू आहेत आणि ते अंतिम टप्प्यात आलेले असताना या सगळ्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यामुळे त्या न्यायालयाची अडचण झाली आणि ती अडचण दूर करण्यासाठी ही बदली झाली का, हाच आमचा प्रश्न आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यावर मेहरबान आहेत केंद्र सरकारचं. 13 सहकारी कारखान्यांना महाराष्ट्रातल्या एनसीडीसी मार्फत 1898 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्यात. त्याला लूट म्हणतात, त्याला लूट म्हणतात. तुम्ही आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ. त्याला करप्शन म्हणतात, त्याला भ्रष्टाचार म्हणतात, त्याला लाच म्हणतात. चला, थैंक यू. आपका कुछ हिंदी में है तो मुझे बताइए. बोलिए. हाँ बोलिए. नहीं, आप गलत सवाल है आपका. राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं के बारे में, हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत वक्तव्य नहीं किया है. ये जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो संसद में बैठे थे, अगर उनके कान साफ हो गए तो और ठीक से सुना होगा तो फिर एक बार वो सुन लीजिए. राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं और भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू समाज नहीं. हिंदू समाज बहुत बड़ा है, हिंदू समाज की व्याख्या बहुत बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आएगी. मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूं. ये बीजेपी के लोग हमेशा हम पर क्रिटिसाइज करते हैं कि शिवसेना ने और उद्धव जी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया. तो उद्धव जी उनको ये जवाब देते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है. बीजेपी यानी हिंदुत्व नहीं. कल संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यही बात कही कि बीजेपी का जो नकली हिंदुत्व है, ढोंगी हिंदुत्व है, हम उसे हिंदुत्व नहीं मानते. हिंदुत्व की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, वो संस्कार है, हिंदुत्व और संस्कृति है. नफरत फैलाना हिंदुत्व के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, जो बीजेपी 10 साल से इस देश में कर रही है. क्या है, उसके लिए जवाब देने के लिए हमारे पीएमसी के साथी बहुत मजबूत है, वो दे देंगे जवाब. देखिए, भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ से हुआ है. ताली एक हाथ से नहीं बसती. अंबादास दानवे बहुत पुराने अनुभवी नेता है हमारे, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सामने से आया है उसका प्रतिवाद उसने किया है. थैंक यू. आणि संजय राऊतांनी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केलेला आहे. राहुल गांधींनी भाजपच्या हिंदुत्वाचा बुरखा फाडला अशा शब्दांमध्ये राऊतांनी निशाणा साधला. तर मजबूत विरोधी पक्षनेता कसा असतो हे काल संसदेमध्ये दिसलं अशा शब्दांमध्ये संजय राऊतांनी राहुल गांधी यांचं कौतुक देखील केलंय.